कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो डिप्टी मिनिस्टर हैं दिल्ली के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और एजुकेशन के शोबे में, तालीम के शोबे में दिल्ली ने अपना एक नाम बनाया। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर राउंड में वो पीछे चलते जा रहे हैं। और आप ही लोगों से चर्चाओं में ये मालूम हुआ कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो पटपड़गंज के जो मकामी लोग हैं, उनकी शिकायत है कि उनसे नहीं मुलाकात हो पाती है उनकी सिसोदिया साहब की, और उतने खुलूस से वो अब नहीं मिलते हैं जैसे पहले मिला करते थे। तो अखलाक और रवैया का भी एक बड़ा रोल होता है। जी मुमताज जी, ये बात आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कि अगर आप जिस क्षेत्र से, सबसे पहले तो उस विधानसभा के आप विधायक हैं, विधायक होने के बाद आप ठीक है, आप फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ का जो जितने भी विधानसभा में रहने वाले जो वासी थे, जो वहाँ रहते थे, उनका जो एक एक्सपेक्टेशन था, आपके अपने घर से अगर कोई जाते हैं, कहीं बड़ा बनते हैं, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है कि नहीं, हमारे यहाँ से विधायक जी हैं और विधायक जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हर लोगों का इच्छा होती है कि वो उनसे अगर हम मिलते हैं, हमारे पास अगर कोई समस्या है, क्षेत्र का कोई समस्या है, तो उनको सुने, उनको सुनने के बाद उस पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, जो पॉजिटिव जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, वो करे और लोगों का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दे। लेकिन जो आप पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, तो उसके पीछे जो एक रीजन, ये जो स्थानीय रीजन है, स्थानीय रीजन में वहाँ के जो जनता था, जो जनता है, जनता जनार्दन है, उनका जो कहना है कि जब मैं उनसे मिलने जाता था, पहले तो बहुत ही अच्छा से मिलते थे, बहुत ही गले लगाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका ओहदा बढ़ते गया, फिर वो गले लगाना बंद कर दिए। जब गले लगाना बंद कर दिए, तो वही जनता जो आपको वोट दी है, तो नेचुरल सी बात है कि उनको ज्यादा दुख और ज्यादा दर्द होता है कि जिनको मैंने वोट दे के विधायक बनाया, और विधायक के कारण वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा नहीं कि पहले वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने फिर विधायक बने, पहले वो विधायक बने क्योंकि जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, फिर उनको बनाया गया। तो उस तरह का जो उनका कहीं ना कहीं जो गैप, जनता और नेता में जो गैप जब आता है, तो इस तरह का नतीजा देखने को मिलता है। ये बात सही है कि उन्होंने स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए जो भी काम किया, तो उसमें उन्होंने काम किया, या उनकी जो मिनिस्ट्री थी, उनके जो मंत्रालय थे, उसमें वो काम करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ वो बढ़ते गए, रवैयों से बहुत फर्क पड़ता है। आपने काम कितने भी किए हों, लेकिन अगर आप इज्जत के साथ, तरीके से लोगों से पेश नहीं आ रहे हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। हमारे जी, एक मिनट राहुल लाल साहब, आऊंगे आपके पास। हमारे इनपुट हेड आशिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? देखिए, मैं मुमताज आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, और आम आदमी पार्टी के बाहर जिस तरीके जश्न का माहौल है, क्योंकि लगभग ये लोग अब मान के चल रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए भी केजरीवाल पर मुहर लग गई है, और इसीलिए वो लोग, तमाम लोग जो है वो सीधे यहाँ आने वाले, यहाँ पे जो लोग आए हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, काफी जोशो खरोश में है, काफी तालियां बज रही हैं, काफी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़े बड़े आप आवाज भी हमारे पीछे सुन सकती हैं, लाउड स्पीकर भी बहुत ज्यादा बज रहा है, लगे रहो केजरीवाल, लगे रहो केजरीवाल, ये सॉन्ग बज रहा है, और काफी भीड़ भाड़ है। और यहाँ लोग, तमाम लोग जश्न में डूबे हुए हैं। बारी बारी जो विधायक के जो नतीजे आते जा रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और सिर्फ एक बात की कसक अभी तक इन लोगों को है, इसीलिए अभी तक अरविंद केजरीवाल सबके सामने नहीं आए। मनीष सिसोदिया के नतीजों को लेकर बहुत चिंता है यहाँ पे, और उसका ही इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मनीष सिसोदिया का क्या हो रहा है, वो जीत रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अभी तो पिछड़े से अभी वो पीछे चल रहे हैं, इसलिए उनके नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। इसीलिए अभी तक अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए हैं, मीडिया से अभी कोई बातचीत नहीं करी है उन्होंने, वो इंतजार कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का नतीजा आए। दूसरी तरफ मैं एक और अहम बात आपको बता दूं कि आज का चुनाव एक तरीके से जेडीयू के लिए भी बड़ा साख का सवाल था। जेडीयू जिस तरह से बिहार में सरकार मिलके चला रही है बीजेपी के साथ, उसने भी यहाँ जीत करके 2 सीट ली थी, और नीतीश कुमार वो दोनों सीटों पर प्रचार करने आए थे। उसी समय नीतीश कुमार से अलग होकर अरविंद केजरीवाल के साथ फुल टाइम काम करने लगे प्रशांत किशोर, जो रणनीतिकार है। अभी अरविंद केजरीवाल की एक फोटो अभी बाहर आई है, जिसमें वो प्रशांत किशोर के साथ गले मिल रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि ये भी अपने आप में एक बड़ी रणनीति का काम किया है, और बड़ी चुनौती सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ के बाद अब अगला नीतीश कुमार के रणनीतिकार, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे प्रशांत किशोर, जिनको अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और वो प्रशांत किशोर अब एक्टिवली तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं, और रिजल्ट में उनके भी कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, वो भी योगदान की बात की जा रही है। इसीलिए पहली फोटो जो आज रिलीज हुई है,
वो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के साथ हुई है। बिल्कुल आशिफ, एके और पीके की इक्वेशन आइंदा वक्त में क्या गुल खिलाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहे आशिफ हमारे साथ।